हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में इफ एल्स इफ लैडर के कॉन्सेप्ट को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स आराम से दिखाई दें। फाइन गाइस। सो सो सबसे पहले देखते हैं हम इफ एल्स लैडर है क्या। इसको इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं, इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं, एक ही चीज है। इन इफ एल्स लैडर वी यूज सेवरल इफ एल्स स्टेटमेंट्स टुगेदर। देखिए जो इफ एल्स लैडर है इसमें क्या होता है, एक के बाद एक कंजिक्यूटिव एक साथ बहुत सारे इफ एल्स कनेक्ट किए हुए होते हैं। यानी कि एल्स जो होता है उसके साथ में वापस से एक इफ एल्स कनेक्ट कर दिया जाता है। इन लैडर वी राइट इफ कंडीशन इमीडिएट विद द एल्स कीवर्ड। यानी लैडर के अंदर क्या होगा, जो इफ और कंडीशन लगाते हैं हम वो इमीडिएट बाद में यूज करते हैं किसके, एल्स के। नॉर्मल इफ एल्स में क्या था, एल्स के साथ कंडीशन नहीं आ रही थी, जबकि यहाँ पे लैडर में क्या हो जाएगा, एल्स के साथ वापस इफ कीवर्ड आएगा और उसके साथ हम कंडीशन लिखेंगे। इट इज ऑल्सो यूज वेन वी नीड टू मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू मल्टीपल कंडीशन। इसका इस्तेमाल भी जो है नेस्टेड इफ एल्स की तरह तब किया जाता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करनी हो। Its syntax appears like a ladder, so it is called as if else ladder। इसका जो सिंटेक्स है वो आपको सीढ़ियों की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको if else ladder कहा जाता है। आइए इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा सिंटेक्स दिखेगा इसका। जनरली नॉर्मल इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट, देन उसके बाद में उस इफ का एल्स, और एल्स में कर्ली ब्रैकेट लगाए बिना हम क्या करेंगे, उस एल्स के आगे इफ के साथ में वापस से कंडीशन लगा के स्टेटमेंट लिख देंगे। अब आप चाहो तो जैसे यहाँ पे मैंने लाइन चेंज करी है, थोड़ा सुंदर दिखता है, वरना आप चाहो तो इस इफ और एल्स को स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हो, बट मैं जो यूज करता हूँ वो इसी तरह से लिखता हूँ, है ना। दोनों करेक्ट है। इसी तरह से एल्स के साथ में वापस के आगे पूरा इफ एल्स, फिर इस एल्स के बाद में वापस के आ गया पूरा इफ एल्स। ये सीढ़ियों की तरह दिखाई दे रहा है पूरा, अगर गौर से देखो तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस सिंटेक्स को आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप ये पाओगे कि कोई भी इफ कंडीशन केवल तभी चेक हो सकती है जब उससे प्रीवियस की इफ कंडीशंस फॉल्स हो, केवल फर्स्ट इफ को छोड़ के। यानी ये फर्स्ट इफ तो चेक हो गई, अगर ये ट्रू है तो इस इफ के स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, और बाकी जो पूरा एल्स पार्ट है इसके बाद ये वाला ये इग्नोर हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, इस पे कोई काम नहीं होगा। सपोज दैट फर्स्ट इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरा पार्ट जो भी सिलेक्टेड है स्क्रीन पे ये स्किप हो जाएगा, रन नहीं होगा। उसकी बजाय क्या होगा, इसके एल्स पार्ट पे आएगा। यहाँ पे फिर से की क्या दी हुई है, इफ के साथ कंडीशन, ये कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, अगर फॉल्स है तो ये जो सिलेक्टेड स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएंगे, एंड कंट्रोल वापस कहाँ आएगा, इस एल्स पे। एल्स के अंदर आके वापस से इफ की कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, और अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी जो सिलेक्टेड है अभी, तो जो सिलेक्टेड कोड है वो स्किप हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। उसके बजाय कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके एल्स पार्ट पे, और ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी लास्ट एल्स से पहले की सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट वाला एल्स पार्ट रन होगा। ये जो लास्ट पार्ट है ये ऑप्शनल है, ये हम तभी यूज करते हैं जब लैडर की सभी कंडीशन फॉल्स होने पर हमें कुछ स्टेटमेंट रन करने हो। अगर हमें ऐसी जरूरत नहीं है कि सभी कंडीशन फॉल्स होने पर कोई स्टेटमेंट हमें रन नहीं करने, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट एल्स को इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं यूज करेंगे, है ना। सो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। सो गाइस क्वेश्चन जो है हमारा वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एंड प्रिंट रिजल्ट। आपको क्या करना है, स्टूडेंट के प्राप्तांक जो है परसेंटेज जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो आपको इनपुट देने हैं, एंड उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है लैडर का यूज करके। अब देखिए कंडीशन इस तरह से, परसेंटेज अगर 60 से बड़ी या 60 के बराबर है तो आपको मैसेज प्रिंट कराना है फर्स्ट डिवीजन, अगर 60 से कम है बट 50 से ज्यादा या बराबर है तो उस केस में सेकंड डिवीजन प्रिंट कराना है, अगर 50 से कम है बट बड़ी या बराबर 40 है तो थर्ड डिवीजन, और अगर 40 से भी कम है तो आपको फेल का मैसेज प्रिंट कराना है। तो आइए इसे बना लेते हैं हम। डेवलपर सी प्लस प्लस ओपन किया, सबसे पहले प्रोग्राम का ढांचा खड़ा करें हम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम,
यूजिंग नेम स्पेस std, मेन फंक्शन हमारा जिसमें से 0 रिटर्न करा लिया एट लास्ट हमने। नाउ यहाँ पे एक per वेरिएबल बना दिया हमने, मैसेज दे दिया एंटर दी परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, सी इन कराया, पीईआर में हमने इनपुट करा लिया। सबसे पहले हमने परसेंटेज चेक करी, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, मतलब 60 जो परसेंटेज की वैल्यू दी अगर वो 60 के बराबर या उससे ज्यादा है, अब चाहे 61 हो, 62 हो, 75 हो, 69 हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट डिवीजन का मैसेज। पार्टी होगी भैया, बियर बियर खुलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब परसेंटेज 60 से कम है, राइट भाई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या है, 60 से परसेंटेज कम है, यानी कंट्रोल कहाँ आएगा, एल्स पार्ट पे। इसका मतलब सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। तो यहाँ वापस हमने क्या करा, एक और इफ लगा दिया एल्स के साथ, जिसमें हमने चेक कर लिया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है क्या। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सर अभी लिखेंगे एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 60। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लिख सकते हो बट कोई फायदा नहीं है इसका, अननेसेसरी है ये। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इस एल्स पार्ट पे कंट्रोल कब आएगा, जब परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं होगी, मतलब 60 से कम होगी तभी आएगा ना। इसलिए यहाँ पे एंड की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा हमने सिर्फ यही चेक किया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है क्या। अगर ये ट्रू है तो हमने प्रिंट करा दिया सेकेंड डिवीजन। अगर सपोज दैट ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, मतलब 50 से भी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब 50 से भी कम है, तो वापस से हमने क्या किया, चेक किया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है क्या। अब देखिए ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई थी तभी ये टेस्ट हुई थी, और ऊपर वाली फॉल्स होने का मतलब है 50 से भी कम है, क्योंकि 50 वाली खुद कब चेक हुई थी, जब 60 से कम था तब, है ना। अगर ये ट्रू हो गई इसका मतलब थर्ड डिवीजन है, और ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इसका मतलब बंदा फेल हो गया है, फिर से बियर खुलेगी दुख में। खैर सेव करें इसे, इफ एल्स लैडर नाम से ही सेव कर दिया इसे, एंड इसे एग्जीक्यूट कर लेते हम। तो एंटर द परसेंटेज मार्क्स। मैं इस स्क्रीन को छोटा करता हूं ताकि आप लोगों को कोड भी साथ साथ दिखता रहे और मैं कोड के साथ साथ आपको समझाता रहूं। ज्यादा छोटा हो गया, बेचारा गायब भी हो गया। खैर इस आउटपुट को भी थोड़ा छोटा करते हैं भाई, बहुत जगह ले रहा है। एंड ठीक है, ये हमें दिख रहा है अभी। तो सबसे पहले हमारा सी आउट रन हुआ, सी आउट रन हुआ तो ये मैसेज आ गया एंटर परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में सी इन रन हो रहा है, तो ये इनपुट के लिए वेट कर रहा है। सपोज दैट मैंने इनपुट दिया 65, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, तो क्या प्रिंट हुआ, फर्स्ट डिवीजन डायरेक्टली। यानी जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो ये पीईआर में क्या आ गया, 65। अब ये इफ की कंडीशन चेक हुई, पीईआर की वैल्यू बड़ी है बराबर है कि 60 के, ट्रू है क्योंकि पीईआर में क्या दिया हमने 65, तो मैसेज प्रिंट हो गया फर्स्ट डिवीजन। बाकी जो लेडर का हिस्सा था वो इस इफ के एल्स पार्ट के साथ आ रहा था, वो पूरा इग्नोर हो गया। ठीक है, नाउ सपोज दैट मैंने इसको एक बार और रन किया, छोटा करें इसको पहले, बड़ा बहुत है ये, जगह बहुत ले रहा है। सो ये ठीक है, इस बार मैंने दिया 59, एंटर प्रेस किया सेकंड डिवीजन। अभी कैसे काम किया, ये परसेंटेज की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 59, तो 59 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। 59 बड़ा नहीं होता है 60 से ना, कोई बड़ा मत समझ लेना भाई। तो एल्स पार्ट में आएगा, यहाँ पे आके इफ की कंडीशन चेक हुई परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है क्या। अब ये ट्रू हो गई क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या है हमारे पास 59, तो 59 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। अंदर आ गया, सी आउट रन हुआ, सेकंड डिवीजन का मैसेज आ गया,
और चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी तो अब लेडर इस इफ के साथ में लेडर में क्या लगा हुआ है, बाकी का एल्स पार्ट, वो एल्स पार्ट इग्नोर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से सपोज मैंने एक बार और एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, छोटा बड़ा वाला काम बेकार है बट समझाने में इजी रहता है, आप लोगों को समझ भी जल्दी आता है इससे, काफी सारे बच्चों ने फीडबैक में बोला है तो करना पड़ रहा है ये। खैर ना, अभी मैंने इनपुट दिया यहाँ पे 41, किनारे आके लगा है बंदा एकदम, थर्ड डिवीजन, बाल बाल बच गया, प्रसाद चढ़ाएगा हनुमान जी के 100 रुपए का भी, 3 बार फेरी काटेगा माता जी की बंदा। खैर, तो 41 हमने इनपुट दिया तो पीईआर की वैल्यू क्या होगी 41। चेक हुआ 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो इसके एल्स पे गया, एल्स के साथ वापस क्या लगा हुआ है इफ, यहाँ पे चेक हुआ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है क्या, परसेंटेज की वैल्यू क्या है 41, तो ये भी फॉल्स हो गई। देन इसके एल्स पे आया, यहाँ पे फिर से इफ लगा हुआ है, चेक हुआ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है क्या, भगवान का लाख लाख शुक्र है ये कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि पीईआर की वैल्यू क्या थी 41, तो ये प्रिंट कर देगा थर्ड डिवीजन। फाइन। एक बार और हमने रन कराया, फेल कराना भी बनता ही एक बार। इस बार सपोज मैंने दिया 26, ओ माय गॉड फेल हो गया बंदा, घर से भागेगा अभी। खैर, चेक हुआ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या, नहीं है, तो इसके एल्स पार्ट में आया, यहाँ पे इफ की कंडीशन चेक हुई परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है क्या, ये भी नहीं है, तो इस इफ के भी एल्स पार्ट पे आया, इफ की कंडीशन चेक हुई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है क्या, ये भी फॉल्स हो गई, क्योंकि पीईआर की वैल्यू क्या दी थी हमने अभी 26 है ना, तो लास्ट एल्स में आया, एल्स पार्ट में आके प्रिंट करा दिया फेल्ड। सो गाइस ये था हमारा सॉल्यूशन, परसेंटेज इनपुट देने और उसके बिहाफ पे रिजल्ट प्रिंट कराने का। इस वीडियो में हमने लर्न किया कि इफ एल्स लैडर क्या होता है और कैसे उसे हम यूज करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट को क्लियर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7742817777, इस पे भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने प्रोग्रामिंग के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपके पास में मेरे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे सेंड करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।